नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 5 जनवरी 2022 की और आपका एक नोटिफिकेशन जो है वो लेखपाल राजस्व लेखपाल का जो है काफी समय से इंतजार हो रहा था, वो जारी किया गया है। पूरा इसमें नोटिफिकेशन कब एग्जाम होगा, कब आपकी परीक्षा होगी, कब आवेदन फॉर्म लिए जाएंगे, सारी चीजें हम बात जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले इसमें बात की गई है ऑनलाइन आवेदन कब से जो है वो स्टार्ट होंगे, तो 7 जनवरी 2022 से स्टार्ट होंगे और कब तक अंतिम तिथि रहेगी 28 जनवरी 2022 तक रहेगी। आवेदन में अगर आप कोई संशोधन करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पर मौका दिया गया है, 4 फरवरी 2022 तक आप कर सकेंगे। इसके अलावा आवेदक जो है अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फीस का समायोजन बैंक के द्वारा नहीं जो है वो कर दिया जाता है। तो इसलिए अभ्यर्थियों द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 28/1/2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर 4/2/2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन में जो अनुमन्य विवरण है उसको संशोधित भी कर सकेगा, ये भी यहाँ पर बताया गया है। तभी आप फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें कि टोटल कितने पद हैं, तो 8085 8085 टोटल राजस्व लेखपाल के पद हैं। काफी समय से हमने स्टार्ट भी कर दिया इसके प्रैक्टिस सेट। शाम के 8 बजे आपने देखा होगा, हम करा भी रहे हैं, आपको मैथ भी करा रहे हैं। उसमें सभी सब्जेक्ट 4 पोर्शन आते हैं, इसलिए बस हमने पहले डिस्कस कर लिया था। पेट का एग्जाम के संदर्भ में क्या लिखा है कि जो भी राजस्व लेखपाल के लिए मुख्य परीक्षा होगी उसके हेतु अभ्यर्थियों की जो शॉर्ट लिस्टिंग है उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 पेट जो है 2021 इसके स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। इसलिए इस परीक्षा में प्रतिभाग के लिए केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो पेट की परीक्षा भी कुछ समय पहले हुई थी उसमें जो है वो सम्मिलित हुए थे। ये भी यहाँ पर लिखा है कि उन्हें आयोग के द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जो है वो जारी किया गया है। आगे बात करते हैं। यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि आपका पेट का एग्जाम आपने दिया होगा तभी आप भर सकेंगे। आगे ये भी लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन जो है आप upSSC.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से कर सकेंगे। आवेदन की जो प्रक्रियाएं हैं, आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे वहां पर एक होम पेज सेक्शन मिलेगा, उस पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट दिया होगा, उस पर विज्ञापन पर क्लिक करके विज्ञापन को आप डाउनलोड या व्यू कर सकते हैं और अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण जो है वो की जा सकती हैं। आवेदन की जो प्रक्रिया है उसमें अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा निर्देश भी जो है वो दिए गए हैं नीचे, वो भी हम आपको दिखा देते हैं, जिसमें आप पेट के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण या लॉगिन होगा। अभ्यर्थियों को जो पेट की परीक्षा थी उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु दो विकल्प यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। पहला व्यक्तिगत विवरण के साथ यानी कि थ्रू पर्सनल डिटेल्स, अभ्यर्थी जो है पेट के रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का मूल निवास और श्रेणी संबंधी विवरण भरकर आवेदन के लिए लॉगिन कर सकते हैं। और ओटीपी के माध्यम से भी यहाँ पर दिया है कि पेट के जो रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी के माध्यम से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। आवेदन के संदर्भ में यहाँ पर सूचनाएं लिखी गई हैं, जिसमें आपका व्यक्तिगत सूचनाएं और जो भी वहाँ पर अनिवार्य अर्हता मांगी गई है उसके संदर्भ में यस और नो ये सारी चीजें फिल करनी होंगी। बोर्ड यूनिवर्सिटी इस तरीके से, एंटर वेरिफिकेशन कोड लास्ट में, उसके बाद फोटो और सिग्नेचर में अगर आप देखेंगे तो जो भी आपने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में अपलोड की फोटो होगी, हस्ताक्षर वो खुद से अपने आप से आ जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, यानी कि आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड ही नहीं करने हैं, ना आप उसको चेंज कर सकते हैं, वो वही रहेंगे जो आप पहले जो है वो कर चुके हैं। फिर अन्य विवरण में आप कोई अधिमानी अर्हता है तो उसके लिए यस और नो का विकल्प आपको दिया जाएगा। घोषणा यहाँ पर लास्ट में आपको फाइनल करनी होगी। फीस शुल्क के लिए लास्ट में इसके बाद आएगा, जहाँ पर ये सारे प्रोसीजर लिखे हुए हैं जिसमें आप नॉर्मली जैसे फीस जमा करते हैं उसके बारे में लिखा है। तो क्या फीस रखी गई है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अनारक्षित और सामान्य वर्ग के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया फीस जो है 25 रुपये रखी गई है और फीस या शुल्क योग आवेदन फीस शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया फीस इस तरीके से 25 रखी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इसी प्रकार से ये आपका अलग अलग नहीं है, ऐसा है यहाँ पर आवेदन फीस जो है वो 0 रुपए है और ऑनलाइन आवेदन फीस या शुल्क 25 रुपए है। और यहाँ पर क्या दिया है, फीस का शुल्क योग दिया हुआ है, यानी इस 0 इस 25 का योग टोटल 25, तो फीस आपकी 25 रहेगी। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और विकलांगजन के लिए। इसमें एक चीज और आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्लियर लिखा है फीस या शुल्क योग जो है इसमें आवेदन फीस भी आपकी इंक्लूड है जो कि यहाँ वाली है, और शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया फीस जो कि यहाँ वाली है वो भी इसमें इंक्लूड है, यानी टोटल आपकी फीस 25 रुपए ही रहेगी।
पेट में वैसे पैसे ले चुके हैं तो यहाँ पर लेने का कोई मतलब भी नहीं है। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर ₹25 इतना कम क्यों है, क्योंकि पेट में पहले ही ले चुके हैं ये। यहाँ तो केवल एक नाम मात्र शुल्क जो है वो लिया जा रहा है इसीलिए। आगे यहाँ पर देखेंगे तो फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आवेदन पत्र में संशोधन करने का विकल्प भी यहाँ पर दिया गया है कि कैसे आप कर सकते हैं और किन-किन संदर्भ में अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी, वो भी यहाँ पर लिखा है। अगर आप कोई नाम में वर्तनी की गलती करते हैं, पिता के नाम में पत्राचार का कोई पता, इस तरीके के जो यहाँ पर हैं जैसे कि जेंडर है, इनमें किसी प्रकार का संशोधन आप जो है वो अच्छा, यहाँ ऊपर लाइन लिखी हुई है, इसको पढ़ भी लीजिए। लिखा है अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरण को ही संशोधित कर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी को अगर कोई विवरण है तो वो संशोधन की अनुमति नहीं जा सकती। यानी कि ये जो लिस्ट दे रखी है संशोधन वाली दे रखी है। और बाकी यहाँ पर तारीख मैंने आपको बता ही दी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या पे ग्रेड रखा गया है, कितनी एज आपकी होनी चाहिए 18 से 40 और कितने इसमें पद हैं, उनका विवरण जो है वो दिया गया है। और यहाँ पर इन्हीं पदों के विवरण के बारे में और ज़्यादा डिटेल में भी जो है वो बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा अलग-अलग जो है वो ब्यौरा दिया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं अर्हता के संदर्भ में, जहाँ पर राजस्व परिषद ये जो है इसके लिए अनिवार्य अर्हता की बात की गई है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना। अधिमानी अर्हता जो है ये ऑप्शनल होती है कि ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, इस तरीके की। आयु सीमा 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से ऊपर की ना हो। बाकी आपका अलग-अलग एज के अकॉर्डिंग छूट जो दी जाती है, वो भी यहाँ पर बताई गई है, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी आरक्षण को लेकर भी बात की गई है। चयन का जो आधार है वो लिखित परीक्षा रहेगी। पाठ्यक्रम आपका पहले ही जारी कर दिया गया था। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम्य समाज, ये 4 पोर्शन ही आपको देखने को मिलते हैं और आपका 2 घंटा 120 मिनट जो है परीक्षा होती है 100 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रखी गई है, ऋणात्मक अंक भी जो कि 1/4 नंबर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी ये लास्ट में सिलेबस दे रखा है, जिसको हम पहले ही आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। लास्ट के जो कुछ पॉइंट हैं वो अलग-अलग छात्रों के हिसाब से दिए गए हैं और अलग-अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। इसमें ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है जिसको हम अलग से डिस्कस करें। ये था ओवरऑल नोटिफ़िकेशन। अगर कोई और आपका प्रश्न है तो आप वीडियो के मेन कमेंट में लिख कर के पूछ सकते हैं। और लोग साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो ताकि सभी तक जो है पहुँच सके। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कब नोटिफ़िकेशन इसका जारी होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ और टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हों, वहाँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी सरेटा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। कई बार इस तरीके की पीडीएफ वगैरह जो भेजनी होती है हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।